हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्रवर क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें टॉप 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि संविधान का परिचय, संविधान का भाग, संविधान की अनुसूचियां और संविधान के स्रोत से होंगे। अगर आप इसकी डिटेल्स वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, इसी चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए तो हम अपना आज प्रश्न शुरू करते हैं कि इस पे कौन कौन से प्रश्न हैं। पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इसमें देख लेते हैं। पहला दिया है संसदीय प्रणाली, दूसरा संघीय प्रणाली, तीसरा मूल अधिकार, चौथा सर्वोच्च न्यायपालिका। तो अगर इंग्लैंड या ब्रिटेन की बात करें तो लिया गया है कौन सा, संसदीय प्रणाली। और संघीय प्रणाली की अगर बात किया जाए, संघीय प्रणाली की बात किया जाए तो संघीय प्रणाली ली गई है कनाडा से। और मूल अधिकार की बात करें, मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से। और अगर सर्वोच्च न्यायपालिका की बात करें तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ए। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। इसमें मूल कर्तव्यों का विवरण पूछा गया है, तो देख लेते हैं। भाग 1, भाग 4 का, फिर इसमें लिखा गया है भाग 2 और भाग 4। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भाग 4 का क। तो भाग 4 के क में मूल कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे इसमें लाया गया है। अगर भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में संघ और राज्य का वर्णन है, संघ और राज्य दोनों का वर्णन है, संघ और राज्य दोनों का वर्णन है। और भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता है। फिर इसके बाद कहा जाए भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। ओके, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रश्न है किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें दिया भाग 1, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें देखते हैं किसमें नागरिकता का उल्लेख दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा आंसर बी, इसमें दिया गया है आपका नागरिकता। भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में है संघ एवं राज्य और संघ दोनों है भाग 1 में। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में है मूल अधिकार। भाग 3 में आपका क्या है, मूल अधिकार है। और भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक का तत्व है, नीति निर्देशक का तत्व है। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर प्रांतीय समिति की बात करें कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ऑप्शन का व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। फिर हम अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है ब्रिटिश शासन। फिर दूसरा ऑप्शन है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स। फिर तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फिर है डी वाला ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देख लेते हैं कि सबसे बड़ा जो भाग है वो है 1935 का, शासन अधिनियम 1935। क्यों, ये लगभग 260 अनुच्छेद, लगभग 60% के आसपास मतलब कि वैसे ही ले लिया गया है या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से सबसे बड़ा अगर भाग देखा जाए
तो हो जाता है 1935 का, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। फिर हम अगले प्रश्न पे आते हैं। 10वीं अनुसूची संबंधित है, 10वीं अनुसूची संबंधित है तो इसमें क्या है, पहला दिया है वेतन से, शपथ से, भूमि सुधार से या दल बदल से। तो 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से। अगर आप लोग क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं तो मेरे आंसर देने से पहले लगा के आप कमेंट कर सकते हैं कि ए का कौन सा ऑप्शन है, बी का कौन सा ऑप्शन, मतलब पहला वाले का कौन सा ऑप्शन है, दूसरे वाले का कौन सा ऑप्शन है। अगर जल्दी हो जा रहा है तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो 10वीं अनुसूची को देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, वेतन से या शपथ से या भूमि सुधार से या दल बदल से। तो 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से। वेतन किस में है, किस अनुसूची में अगर बात करा जाए तो वेतन 2 में है। शपथ किस में है, शपथ 3 में है। भूमि सुधार की बात करा जाए तो भूमि सुधार 9वें अनुसूची में है। फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो पहला ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 22 जुलाई 1947 या 26 नवंबर 1949। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1949 को, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो फिर देख लेते हैं 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाई गई थी। और 14 सितंबर 1949 को जो था, तो 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अधिग्रहित किया गया था, राजभाषा के रूप में माना गया था। और यह कौन से अनुच्छेद के तहत है? यह 343 के तहत संरक्षित किया गया, 343 के तहत इसको संरक्षित किया गया। और फिर 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर 1949 को पहली बार संविधान लागू किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न में हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची की बात करें कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया है पहला 66, 97, 100 या 52। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा सी वाला 100, यानी संघ सूची में 100 है। पहले कितने विषय थे? संघ की बात करा जाए, अगर संघ की बात करा जाए तो संघ में पहले 97 थे, अब हो गए 100। और अगर राज्य की बात करें, राज्य में पहले 66 थे, अब हो गए 61। और समवर्ती की बात करें, तो पहले 47 था, अब कितना हो गया? 52। ओके। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। विधि के समक्ष समता लिया गया है, विधि के समक्ष समता लिया गया है। तो ये प्रश्न है, विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता हो या विधि का शासन हो, यह लिया गया है आपका, देखते हैं ऑप्शन पहला, इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड या जापान। तो ये लिया गया है विधि का शासन या विधि के समक्ष समता, ये लिया गया है इंग्लैंड से। यहाँ पे अमेरिका देख लेते हैं, अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका से लिया गया है। फिर आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक के तत्व लिया है। फिर जापान के संविधान से क्या लिया है? जापान की शासन लिया है, विधि के शासन द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है, विधि के शासन द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। जहाँ प का हो तो वहाँ पे प्रक्रिया हो, तो वहाँ पे जापान, वहाँ पे जापान होगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई? पहला ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या ब्रिटेन। तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो ली गई है वो ली गई है बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया से। देख लेते हैं कनाडा से क्या लिया गया है। तो कनाडा से लिया गया है संघात्मक शासन, कनाडा से संघात्मक शासन लिया गया है। यूएसए से जान ही रहे हैं, मौलिक अधिकार लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय लिया गया है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन, देख चुके हैं। फिर इसके बाद अगला
संविधान सभा का गठन कब हुआ? इसमें लिखा गया है संविधान सभा का गठन कब हुआ। एक प्रश्न है 11वां, संविधान सभा का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 1 जुलाई 1946, 13 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा का गठन हुआ था जब, तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1 जुलाई 1946 को। सही ऑप्शन होगा 1 जुलाई 1946, यानी सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका? 1 जुलाई 1946। तो इसमें देख लेते हैं और भी डेट किस लिए महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को हमने अध्यक्ष बनाया था। फिर उसके बाद हुई थी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया संविधान समिति का। फिर 13 दिसंबर 1946 की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अब यहाँ पे हमको भाग देखना है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसमें आंसर दिया गया है तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, द्वितीय भाग या नवम भाग। तो नीति निर्देशक का तत्व जो है वो दिया गया है चतुर्थ भाग में, यानी बी ऑप्शन सही होने वाला है, यानी बी ऑप्शन सही होगा आपका, बी वाला चतुर्थ भाग। ओके, तो इसमें पहले देख लेते हैं। इसमें पहला तृतीय भाग में क्या है? तो तृतीय भाग में हमारा क्या है? तृतीय भाग में हमारा अधिकार, यानी कौन सा? मौलिक अधिकार तृतीय में। दूसरे में क्या है? दूसरे में नागरिकता है। अब तक तो याद हो जाना चाहिए, दूसरे में नागरिकता है। 9 की बात करें तो 9 भाग में क्या है? 9 भाग में आपकी है पंचायत। पंचायत की बात करेंगे तो पंचायत हो जाएगी 9 भाग में, पंचायत, 9 पंचायत। ओके, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसमें देख लेते हैं स्वराज पार्टी गठन का 1934, 1935, 1934, 35, 1923 या 1929। तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था 1923 में, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। तो 1934 में क्या हुआ था, इस घटना के बारे में हम जान लेते हैं। 1934 में संविधान सभा की गठन पे विचार किया गया था। संविधान सभा की गठन पे विचार किया गया, किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। और 35 की बात करें तो 35 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसको कांग्रेस, एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस क्या करी थी? कांग्रेस के द्वारा मान्यता दी गई थी संविधान सभा को बनाने के लिए 1935 में। और 1929 की बात करें तो 1929 की महत्वपूर्ण घटना जो थी लाहौर अधिवेशन की थी। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, रावी नदी के तट पे। यहीं पे तिरंगा फहराया गया था और पूर्ण स्वाधीनता की हमने घोषणा करी थी। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो आता है संघात्मक में। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में संघात्मक आएगा। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा कनाडा, तीसरा स्विट्जरलैंड और फिर है सोवियत संघ। तो संघात्मक ढांचा की बात करें तो संघात्मक ढांचा लिया गया था कहाँ से? कनाडा से। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कनाडा। अमेरिका की बात करें तो बार बार बताया जा चुका है, मौलिक अधिकार लिया गया, स्विट्जरलैंड से ऐसा कुछ लिया नहीं गया। और रूस से जो बात करा जाए तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया, कर्तव्य। तो इसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? यानी कुल मिला के ये पूछा जाएगा पंचायत किस भाग में है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 10, तीसरा 11, चौथा 12। तो इसका सही जो आंसर होगा पंचायत किस में है? पंचायत है भाग 9 में, यानी ए ऑप्शन सही होगा।
इसमें जो अगर 10 भाग की बात करें तो 10 भाग में SC ST के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। भाग 11 की बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध दिया गया है। और भाग 12 की बात करें तो वित्त एवं संपत्ति है 12 वाले भाग में। ओके, फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो अब तक तो याद हो चुका होगा कहाँ से। पहला ऑप्शन है अमेरिका, अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश, रूस या फ्रांस से। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है? तो मौलिक कर्तव्य हमने लिया है रसिया से, यानी रूस से, सोवियत संघ या रूस से। तो यानी इसका C ऑप्शन सही हो जाता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया है। और ब्रिटिश से बात करें तो ब्रिटिश से विधि का शासन है। और फ्रांस की बात करें कि हमने फ्रांस से क्या लिया है? तो फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक राज्य और स्वतंत्रता, समता और बंधुता की जो व्यवस्था दी गई है, जो इसका आदर्श हम अपने संविधान में डाले हैं, वो हमने फ्रांस से लिया है। तो इस तरह से फिर हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख, तो इसमें देखते हैं पहला भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21, यानी 20 और 21। तो इसमें कौन से भाग में संशोधन की प्रक्रिया है? तो संशोधन की प्रक्रिया है भाग C में, यानी C वाले में 20, यानी इसका सही आंसर जो होगा भाग 20। तो 20 में है। तो भाग 3 में देख लेते हैं कि भाग 3 में क्या है। भाग 3 में आपका भाग 3 में आपका है मूल अधिकार। 4 की बात करें तो नीति निर्देशक का तत्व है। और 21 की बात करें तो संक्रमणशील काल, मतलब अल्पकालिक संक्रमणशील काल में जो उपबंध लिखे गए हैं वो भाग 21 में है। 20 की बात करें तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? 368 के तहत है। और इसको लिया कहाँ से गया है? इसको लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार को ग्रहण किया है। कहाँ से? पहला ऑप्शन ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या अमेरिका। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार लिया है हमने, वह लिया है हमने कहाँ से? अमेरिका से। ओके, फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद होना चाहिए 16, 24, 25। तो भारतीय संविधान को बांटा कितने भागों में गया है? 22 भागों में, यानी इसका D आंसर सही होगा, D ऑप्शन, यानी 22 भाग सही होगा। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ओके, तो हम ये प्रश्न देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव कब आया? इसमें ऑप्शन है 8 अगस्त 1940, 9 अगस्त 1942, 24 अगस्त 1940, 13 अगस्त 1942। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8 अगस्त 1940। बाकी सब क्या है? बाकी सब जो है गलत आंसर है। ओके, तो अब तक आपने 20 क्वेश्चन जो टॉप 20 क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं कि आपने अब तक एक बेहतर समझ को हासिल कर लिए होंगे। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।